बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज होम्योस्टेसिस, और उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन किया था। ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। आज हमने होम्योस्टेसिस का फर्स्ट डिटेल्ड टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर, रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। पानी को आपने जब रेगुलेट करना है अपनी बॉडी में, तो उसके लिए आपको हमेशा सोल्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम वाटर और सोल्यूट्स के बारे में रेगुलेशन पढ़ते हैं तो उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के लिए एक बहुत नेसेसरी मैकेनिज़्म है, जिसमें ऑर्गेनिज़म्स अपनी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक रेगुलेट कर लेते हैं विद रेफरेंस टू वाटर एंड सॉल्ट्स। सो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ वाटर बैलेंस सिचुएशंस देखनी है जो कि सोल्यूट से रिलेटेड हैं। पहले भी मैंने बात की पानी और सोल्यूट। वाटर जो है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। इट कैन डिज़ोल्व मैक्सिमम सोल्यूट्स। और सोल्यूट क्या है? जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, जैसे शुगर, जैसे सॉल्ट। तो ये दोनों क्या हैं? सोल्यूट्स हैं। अब इन वाटर और सोल्यूट्स से रिलेटेड जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो कुछ वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें जो है हम डिस्कस करेंगे। कंडीशंस जो हैं हम देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास 3 सिचुएशंस होती हैं विद रेफरेंस टू वाटर एंड सोल्यूट्स। सबसे पहली सिचुएशन है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिक मीन्स सोल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सोल्यूट कम हो और वाटर ज़्यादा हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास पानी ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो, यानी कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल को प्लेस किया जाता है तो बाहर पानी ज़्यादा है। आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें मटेरियल बॉडी में हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन मूव करता है। ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ चीज़ें जाती हैं। अब जब हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं ना, हाइपो मीन्स कम सॉल्ट्स और ज़्यादा पानी, तो देखें कि सेल के एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है वो सेल की तरफ मूव करेगा और वो सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर चला जाएगा। वाटर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? टर्जिड हो गया है सेल। सेल में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो सेल को नुकसान भी हो सकता है। प्लांट सेल तो ये वाली सिचुएशन कुछ देर बर्दाश्त कर लेता है। प्लांट सेल क्यों बर्दाश्त कर लेता है? क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद है।
और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। लेकिन एनिमल सेल अगर ज़्यादा देर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहे तो वो बर्स्ट हो जाता है, वो इसको टॉलरेट नहीं कर सकता और बर्स्ट होने की वजह से वो डेड हो जाता है। तो अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें टर्जिडिटी नुकसानदेह नहीं है। इन केसेस है भी, जब पौधे के पास पानी अवेलेबल ना हो तब उसको ये कंडीशन नुकसान देती है, अदरवाइज़ नहीं। एनिमल सेल को हर हाल में ये सिचुएशन, ये कंडीशन, ये लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ये नुकसान पहुंचाता है क्योंकि सेल्स के बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। दैट्स वाई ऑस्मो रेगुलेशन करना ज़रूरी है। सेल ऑस्मो रेगुलेट करेंगे तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उनको आसानी हो जाएगी। दूसरी जो है हमारे पास सिचुएशन वाटर बैलेंस की, वो है जी आइसोटोनिक, जो कि हर सेल रखना चाहता है और रेगुलेशन भी इसीलिए की जाती है ताकि ऑर्गेनिजम्स अपने सेल्स को आइसोटोनिक रख सकें विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आइसो मीन सेम, टोनिक मीन सोल्यूट। सो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और वाटर बराबर हों, सोल्यूट और पानी बराबर हों, किसी भी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत ना हो, रेगुलेट ना करना पड़े, इसमें सेल अपने नॉर्मल साइज़ से रहे, तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज आइसोटोनिक कंडीशन। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास, सिचुएशन है वाटर बैलेंस की, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स मोर, ज़्यादा, एंड टोनिक मीन्स सोल्यूट। आपके पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई एंड वाटर कंसंट्रेशन लेस। जब पानी कम है और सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके सेल के बाहर, तो देखें जब भी किसी सेल के बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा हो ना, तो फिर उस सॉल्ट के रिज़ल्ट में सेल को अपना पानी लूज़ करना पड़ता है। जैसा कि इसकी कॉमन एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी कि जब हम सब्ज़ियों को नमक लगा के रखते हैं तो वो अपना पानी लूज़ कर देती हैं, अपना वाटर लूज़ कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम सेल को ज़्यादा सोल्यूट वाले सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल वाटर लूज़ करके श्रिंक हो जाता है। और एनिमल सेल जो है वो समझें कि श्रिंक हुआ तो डेड हो गया। प्लांट सेल की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। प्लांट सेल जब श्रिंक हो जाता है ना तो उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे काले चने आपने देखे होंगे, चिक पीज़ कहते हैं जिन्हें हम, वो जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो बिल्कुल ड्राइड और हार्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पानी में भिगो के रखते हैं तो वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। और उन्हीं भिगोए हुए सोक्ड ग्राम्स को, चिक पीस को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो उसमें से पौधा भी निकल आता है, जर्मिनेशन भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि प्लांट सेल इस सिचुएशन में डेड नहीं हुए, एनिमल सेल इस सिचुएशन में भी क्या हो गए, डेड हो गए। तो एनिमल सेल को इस सिचुएशन में भी रेगुलेशन की ज़रूरत है, इस सिचुएशन से बचने के लिए भी ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत है। एनिमल सेल मस्ट बी आइसोटोनिक विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट्स वाई एनिमल्स हमेशा ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस यूज़ करके अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे पास वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इसलिए समझी जाती हैं क्योंकि इन सब में ऑर्गेनिज़म अपना सर्वाइवल करने के लिए रेगुलेशन करता है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आज के टॉपिक में थी, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन एंड वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। तो इससे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, वो इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी बुक से जो है वो इसको देखें। तो इस टॉपिक को याद करने के लिए आपने
सेकंड पेज पर और थर्ड पेज पर 3 कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इन 3 कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड पेज पर, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है ना वहाँ से थर्ड पेज, बुक से नहीं, बुक के स्टार्ट से नहीं, चैप्टर के स्टार्ट से थर्ड पेज पर आपके पास इन तीनों कंडीशंस की एक्सप्लेनेशंस भी हैं और 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे से, आपने वो दोनों कम्प्लीटली याद कर लेने हैं और साथ उनकी डायग्राम्स भी कोशिश करें कि आप बनाएं। सो फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।